सब जीवों को पार लगे हों, हंसा फिर ये देश नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ संत सदगुरु हमेशा आते जाते रहेंगे, जीवों का उद्धार करते रहेंगे, कभी संत सदगुरुओं से विहीन नहीं रहेगी धरती। क्योंकि ये जो 550 साल में 5000 साल हुआ भाई, कलयुग कुछ है 5500 साल हुआ, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कलयुग है। तो अब पहले चरण में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे, ये प्रथम चरण में होने लग गए। इसलिए महात्माओं ने इस धरा को बचाने के लिए सब कुछ सतयुग का आगमन के लिए तैयार की, सतयुग लाना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये करीब 4-4.5 वर्ष तक ये धरती संत सदगुरुओं से विहीन रही। 4.5 साल तक कोई भी संत सदगुरु इस धरा पर नहीं रहा, इसलिए पाप का अत्याचार का बोलबाला हो गया। अगर जब संत सदगुरु रहते इस धरा पर तो सभी जीवों को समझा बुझा करके धर्म का लेवल बराबर रखते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने ये शाकाहारी सदाचारी मद्य निषेध का जो नारा लगाया है, इसके लिए सभी लोगों को अच्छा सा पालन करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना, देखिए ये तो क्षण भर का है, आपने नशा कर लिया, थोड़ी देर के लिए आपने अपनी बुद्धि को नष्ट कर लिया, नशा हावी हो गया, आपकी बुद्धि समाप्त हो गई। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आपको होश नहीं रहा। तो इसीलिए ऐसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे रिश्तों की पहचान समाप्त हो जाए। महात्मा ही चाहते हैं अगर आप ऐसा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तो कम से कम रिश्तों की पहचान तो रहेगी। हम पहचानेंगे मेरे चाचा है, ताऊ है, ताई है, भाभी है, भैया है, माता है, बहन है, सबकी पहचान रहेगी। लेकिन कोई भी बुद्धिनाशक मादक पदार्थ सेवन करने के लिए महात्माओं ने वर्जित किया, जिससे आपके मन मस्तिष्क सुना न हो, आप हमेशा होश में रहे, बुरे कर्म करने से बच जाए और किसी भी जीव की हत्या न करें। आप दुनिया भर के लोग देखो, जब ये इधर होली मनाई जाती है, उधर देखो कितने पशुओं की हत्या की जाती है। अरे भगवान कृष्ण ने होली किस लिए मनाया था? उन्होंने तो आकर के अपना स्वरूप देखो रंग उड़ा करके दिखा दिया ब्रज की गलियों में कि देख लो मेरा स्वरूप। जब कभी साधन करना तो इस स्वरूप का ध्यान रखना, मैं जरूर मिलूंगा। जब भगवान की गोपियां जाकर के यमुना जी में स्नान कर रही थी, गोपियों का चीर लेकर जब भगवान के पेड़ पर चढ़ गए थे, उस समय गोपियां कह रही थी केशव कन्हैया मेरा दे दो वस्त्र। लेकिन उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण उस समय सुबह का समय था, पूरब से सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही थी, उन्होंने इशारा कर दिया उधर कि तुम ये जमुना जल में स्नान करके सोचो मुक्ति हो जाए, तो नहीं हो सकता। इसे मेरा धाम देखो उधर है, इसलिए तुम उधर की आशा लगाए रखो, यहाँ जमुना जल में नहा कर कुछ नहीं मिलना तुमको। तो प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये संसार में अगर संत सदगुरु सबसे बड़ी गंगा सत्संग की मिल जाए, अगर सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लीजिए, आपके कई जन्मों के पाप उसमें धुल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही भटकते रह गए, कभी गंगा, कभी गोदावरी, कभी जमुना, कभी कहाँ, तो आप इसी संसार में धक्का खाते रह जाओगे। ये तो काल का पसारा है। उन्होंने कहा कि असली त्रिवेणी तो ऊपर है, जहाँ गुरु का गुरुद्वारा है, वहां चलकर वहां स्नान करने से जीवात्मा हंस स्वरूप हो जाती है। बोलते कि वहां गंगा स्नान करता है तो हंस बन जाता है। तो उस त्रिवेणी में स्नान कीजिए। ये तो माया की छाया है, वो तो वहां का डुप्लीकेट यहाँ पर है काल भगवान की नगरी में। उन्होंने बता दिया कि जीव यहाँ पहुंचेगा कैसे। ये तो काल भगवान ने जब जीवात्माएं यहाँ से साधन भजन करके जब यहाँ से निकलने लगी बार बार, तो काल भगवान को चिंता हो गई कि ये सब जीव चले जाएंगे तो हम शासन किस पर करेंगे। तब ये सब रचना काल भगवान ने किया कि यहाँ त्रिवेणी है, संगम है, ये है, वो है, तब सब कुछ वेद का, सबका ग्रंथ का उन्होंने रचना किया। और जीव को इसको 10,000 वर्ष तक इस मृत्यु को प्रचार कराया गया कि अब यहाँ कानून बन गया है, यहाँ के कानून को आप लोग मानिए, यहाँ के कानून का पालन कीजिए। तो उन्होंने सब कुछ किया। आपको उन्होंने किया कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप सभी कर्म कीजिए, लेकिन फल के लिए परतंत्र रहें, मेरे हाथ में रहेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल दूंगा। मेरे प्रेमी भाई बहनों, ये काल भगवान की नगरी, इसमें रह करके अगर अपना काम हम चुपके से बना लें तो इसमें हमारी आपकी समझदारी है।
लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि खोज रे पिया को निज घट में। उन्होंने कहा कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी चले जाओ, पहाड़ में, तीर्थ में, मूर्त में, कहीं भी परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? परमात्मा मिलेगा तो अंदर में मिलेगा कि बाहर खोजा जन्म गंवाया, उन्मनी ध्यान तो घर भीतर पाया। एक कबीर साहब ने कहा कि बाहर ढूंढते ढूंढते तो लोगों ने जन्म गंवा दिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब नीचे हमने अंदर में प्रवेश किया, अंदर में जाना शुरू किया, तो परमात्मा का पता चल गया, परमात्मा मिल गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उनका मुल्ला काजी भे कसे के सब अटक रहे डगडग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिलेंगे कोई साथ संग समझ में, खोज रे पिया को निज घट में। उन्होंने कहा कि अपने अंदर ही चलो, अपने अंदर चलो और खुद अपनी पहचान करो। जब आप अपनी पहचान कर लोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिस दिन अपनी आपको पहचान हो जाएगी, उसके बाद परमात्मा की पहचान हो जाएगी। लेकिन जब तक अपनी पहचान स्वयं नहीं कर पाएंगे तो परमात्मा की पहचान नहीं होगी। अरे प्रेमी भाई बहन, देखो इस संसार में बहुत से लोग लुटेरे आपके पीछे लगे हुए। आप रोज आप सदाचार की खेती करते हो, सुमिरन ध्यान भजन रूप की खेती कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे ऐसे लुटेरे लगे हुए हैं, ये सब लूटते रहते हैं, एक छोड़ते नहीं है, सोचते कहाँ से लूटते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया कि कौन ठगवा नगरिया लूटल रे, कौन ठगवा नगरिया, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, अब दुल्हा हमसे रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। जीवात्मा दो सहेलियां, एक सत्य वृत्ति, एक असत्य वृत्ति, एक सच्ची, एक झूठी। जीवात्मा सोई पड़ी और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके चारों तरफ पहरा दे रहे। अब सतवृत्ति असत वृत्ति से कह रही है, ये सखी उठ, इसको जगा दे, देखिए सोई रह जाएगी। ये लुटेरे चारों तरफ इसके घूम रहे हैं, ये सब उसके सब कर्म लूट लेंगे, फिर खाली की खाली रह जाएगी। तो जो असत्य वृत्ति है, जो झूठ थी, वो बोलती छोड़ जाने, तेरा क्या लगता है भाई, तेरा क्या जा रहा है। तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि उठ, देख ये चंदन काठ का खटोला, ये शरीर क्या है, चंदन काठ का खटोला है, जिस पर जीवात्मा रूपी दुल्हन बेहोश होकर के सो रही है। अब इसको, इसके जो भाग में अच्छे कर्म लिखे हैं, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसको लूट रहे हैं। तो देखिए चंदन काठ का बना खटोला, तापर दुल्हिनी सूतल रे, कौन ठगवा नगरिया लूटल रे, कौन ठगवा नगरिया। बोले जीवात्मा बेसुध सोई है इस पर, अब इसको बचा ले, जगा ले, नहीं जग जाएगी तो अपना काम कर लेगी, नहीं तो अगर सोती रह जाएगी तो फिर 84 में चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसको जगाना है, तो जगाने के लिए संत सदगुरु आए। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा देखो मैं तो धोबी हूँ, यही वाले कहा गुरु महाराज ने। उन्होंने नहीं कहा मैं संत सदगुरु, उन्होंने कहा देखो मैं तो धोबी हूँ, मैं तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए आया हूँ, अब तुम अपनी गंदगी साफ करा लो, यहाँ से निकल चलो। तो मेरे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम सब जैसे जिस तरह से एक धोबी है, कपड़े की गंदगी साफ करके प्रेस करके एकदम सामने ले आकर के रख देता है आपको चमचमाता हुआ, इस तरह से इस जीवात्मा रूपी ये धोबी, ये गुरु महाराज, इसके ऊपर जितने भी पाप के कर्म कर्जे लगे हैं, सब संत सदगुरु उसको